भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ है। पहलगाम के बाद में यह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच में एक खबर निकल करके सामने आई है। भारतीय बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, भारत क्या एक्शन लेगा, तनाव जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से बॉर्डर पर हल्के हथियारों के साथ में फायरिंग की गई। यह तस्वीर जरा आप देखिए, ये भारतीय बीएसएफ के जवान हैं, केपी सिंह इनका नाम है। केपी सिंह पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर तैनात थे और वहीं पर ये किसानों की सिक्योरिटी करने का काम कर रहे थे, जो किसान यहां पर फसल काट रहे थे। तस्वीर जरा ये देखिए, इसके जरिए आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या है। भारतीय बॉर्डर जहां पर है वहां पर कटीले तार लगे हुए हैं और कटीले तारों से भी आगे भारत के खेत हैं और वहां पर भारतीय किसान अनुमति के साथ में खेती करते हैं, परमिशन लेकर के खेती करने का काम करते हैं। और जब भी उन खेतों में फसल कटाई का काम हो या दूसरा कोई भी और काम हो, तो बीएसएफ के जवानों को किसानों के साथ में पहरे के लिए रहना पड़ता है, उनकी सिक्योरिटी के लिए रहना पड़ता है। और बीएसएफ के जवान केपी सिंह सिक्योरिटी के लिए ही किसानों के साथ में थे। इस बीच में वो एक पेड़ के पास में जाकर के खड़े हो गए। वो पेड़ पाकिस्तान का था और पाकिस्तानी बीएसएफ रेंजर्स वहां पर आते हैं और इनको हिरासत में ले लेते हैं। ये जवान नए नए तैनात होकर के अभी फिरोजपुर इलाके में इनकी ड्यूटी लगी थी और वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो पाकिस्तानी बीएसएफ रेंजर्स ने अंजाम दिया है। हालांकि इस तरह से अगर कोई गलती से बॉर्डर पार कर जाए और उसकी मंशा गलत ना हो या उसके पास में कोई ऐसी गलत चीज ना मिली हो, तो उसको बीएसएफ वापसी लौटा देती है। इसमें फ्लैग मीटिंग होती है और फ्लैग मीटिंग होकर के दोनों देशों की तरफ से एक ब्रीफ किया जाता है कि ये जवान हमारा था, हाँ हमारा ही जवान है। उस बात पर जो है वो दोनों में सहमति होती है और इस जवान के पास में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है तो फिर उसको वापसी कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त में जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है तो ये इंसिडेंट भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। ये तस्वीर जो है वो जारी की गई है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सेना की तरफ से, जिसमें राइफल दिखाई दे रही है बीएसएफ जवान केपी सिंह की। पानी की बोतल है, चूंकि गर्मी वहां पर बहुत रहती है, और बाकी उनके सामान है, कुछ भी संदिग्ध नहीं है। लेकिन फ्लैग मीटिंग में भी केपी सिंह को छोड़ा नहीं गया। यह अपने आप में बहुत अजीब बात है। एक तरफ पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भारत हम पर सख्त एक्शन ले रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर बताइए कि क्या किया जाए। और याद करिए जरा, आपको अभिनंदन याद आएंगे और अभिनंदन को भी इसी तरीके से 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट किया गया और उसके बाद में अभिनंदन को छोड़ा गया। कुछ उसी प्रकार का मामला अब दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, फ्लैग मीटिंग में इसको जवान को छोड़ देना था, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा गया है। तो पाकिस्तान यहां पर कुछ न कुछ इसके जरिए पेच अड़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यह कोई पहली बार हुआ है। आमतौर पर कई बार जवान गलती से बॉर्डर पर इस तरफ या उस तरफ चले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है और उनको फिर बाद में छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी तक केपी सिंह को नहीं छोड़ा गया। वहीं सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक ली और सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि हां ये चूक हुई है, हमसे ये चूक हुई है और इस चूक के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, किसका इस्तीफा होगा, ये देश देखना चाहता है, देश जानना चाहता है कि सरकार केवल अपनी चूक मान करके चुपचाप बैठ जाएगी या सरकार चूक भी मानेगी, गलती भी मानेगी और उसके बाद में जो भी जरूरी एक्शन लेना है वो जरूरी एक्शन लिया जाएगा और जो जिम्मेदार है उसका इस्तीफा भी लिया जाएगा। ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से
2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडो से जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। आज सुबह शुक्रवार को भी कश्मीर के बंदीपोरा में दोनों तरफ से फायरिंग हुई और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद में ये 2 दिनों में चौथी मुठभेड़ है। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के कई इलाकों में फायरिंग की। भारतीय सेना ने तुरंत इसका जवाब दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज पहलगाम की बैसरन घाटी जाएंगे। वो लोकल मिलिट्री फॉर्मेशन के टॉप कमांडर से बातचीत करेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले में घायलों से मिलने के लिए अनंतनाग में जाएंगे। तो अब पूरी तरह से सरकार भी एक्टिव जो है वो दिखाई दे रही है। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कल जब ये बैठक हुई तो उसमें सरकार की तरफ से यही कहा गया, राहुल गांधी ने सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि आप यहां पर जवानों को तैनात क्यों नहीं कर रहे थे? जहां पर इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे तो वहां पर जवान क्यों नहीं तैनात किए गए? ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से किया गया और इसमें सरकार की तरफ से जवाब आया है। सरकार ने कहा है कि हम वहां पर अमरनाथ यात्रा के समय पर जो भी पर्यटक जाते हैं उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं और ये जो पर्यटकों को बुलाया गया वो लोकल ऑपरेटर्स के जरिए बुलाया गया। मतलब ये अपने आप में बहुत बचकानी सी बात लगती है। सरकार की तरफ से जो तर्क दिया गया है वो बचकाना लगता है कि अगर कोई ऑपरेटर या कोई पर्यटक सीजन के बिना चला जाएगा तो क्या उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी? और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई 2-4 लोग थे जो चले गए थे, जो पुलिस या सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में नहीं आ सके। हजारों की तादाद में लोग थे। अगर हजारों की तादाद में लोग पहलगाम में इकट्ठा हो रहे हैं और आपको पता नहीं है, इसका मतलब तो यह है कि आपकी इंटेलिजेंस है ही नहीं। फिर ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो सरकार के ऊपर ही एक तरीके से खड़ा होता है। सरकार खुद से बताए कि आखिरकार पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ और उसको लेकर के सरकार का यह जवाब है। इस जवाब से क्या वाकई लोगों को तसल्ली होगी या लोगों को और दुख होगा कि पहलगाम में सरकार की इंटेलिजेंस इस तरीके से काम कर रही है? यह हालत है सरकार का, यह काम करने का तरीका है सरकार का। तो ये सवाल जो है वो इस वक्त में खड़े हो रहे हैं। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक के बाद, सुनिए। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहां थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहां पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले रहे। ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है कि श्रीनगर से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर एक इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। श्रीनगर से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच जाते हैं और सरकार कह रही है कि वहां पर लोकल ऑपरेटर्स ने ऐसे ही बुला लिया। आज के वक्त में अगर फोन पर भी मैं कहीं पर कुछ बात कर रहा हूं तो सरकार उसको सुनने का काम करती है, इंटेलिजेंस उसको सुनने का काम करती है। और जाहिर सी बात है जब हम किसी संवेदनशील इलाके में होते हैं तो वहां पर तो सरकार, इंटेलिजेंस वो 4 कदम आगे रहती है हमेशा। यहां पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? और इतनी बड़ी चूक को लेकर के क्या किसी का इस्तीफा होगा या सिर्फ इसको चूक बता करके खारिज कर दिया जाएगा? जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद में जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों में भी एक गुस्सा है, लोगों में भी एक आक्रोश है कि अभी तक कोई ऐसा एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है जिससे पाकिस्तान की वाकई कमर तोड़ी जा सके। एक एक्शन जरूर हुआ है
सिंधु वाटर ट्रीटी उसको जरूर स्थगित किया गया है, लेकिन उसमें भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और कल सर्वदलीय बैठक में भी यह सवाल पूछा गया कि हम इतना पानी एक साथ कैसे स्टोरेज करेंगे, या इतने पानी को हम कैसे डाइवर्ट करेंगे। यह अचानक से रातों रात नहीं हो सकता है। तो सरकार अभी क्या कर रही है, सरकार का भी क्या रुख रहेगा? विपक्ष ने पूरी तरह से साफ किया है कि वो सरकार के साथ में है। सरकार जो एक्शन लेना चाहती है सरकार वो एक्शन ले, हम सरकार के साथ में। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी बीएसएफ ने हमारे जवान को पकड़ा, अभी तक छोड़ा नहीं है, इससे कहीं ना कहीं सवाल जो है बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। और जवाब अब यही है कि क्या पाकिस्तान को एक करारे धमाके की जरूरत है? क्या पाकिस्तान वाकई बिना धमाके के सुधरने वाला नहीं है? दूसरी तरफ भारत में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत ही खराब और बहुत ही खतरनाक है। हिंदू मुसलमान के नाम पर आप जरा एक ये तस्वीर देखिए, एक मुस्लिम कारीगर वो रंगाई पुताई का काम कर रहे थे और मुस्लिम कारीगर को वहां से हटा दिया गया। क्या कह रहे हैं सुनिए। खड़े हो, पहले खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद। कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। वो मुसलमान ही नहीं है जो आतंकवादी। नहीं, और कैसा होता है? उसका कोई मजहब ही नहीं, क्यों मजहब? आतंकवादी क्यों? जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों हैं? मुसलमान कोई जरूरी नहीं है मुसलमान ही आतंकवादी। बिल्कुल। कौन और कोई बताओ कि कौन सा किसी ने हिंदू ने आतंकवाद किया हो? हमको तो कुछ चीजें जो है दिखाई जाती हैं, ना कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो हमें दिखाया जाता है उसी को हम मान लेते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जब पहलगाम में परसों ये मारे गए हैं इतने लोग, वो तो देख देख के मारा गया है। तो अब पढ़ा हो, तुमने पढ़ा होगा, वो खबर सुनी है। सुनी है ना? गलत है या सही है वो? गलत है वो। है, इसीलिए इस तरह से मुसलमान ने इसका बहिष्कार किया है। नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये जाके अपने जाके बताओ कि हम तुम पे काम नहीं करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में हम तुम्हें काम नहीं कराएंगे। अपना सामान उठाओ और जाओ। बिल्कुल, हमें काम नहीं कराना तुमसे। तुम्हारा हो गया जो होगा सब हो जाएगा, लेकिन तो हम काम नहीं कराना तुम्हें। हाँ चलो। ये उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ है और उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें निकल करके सामने आती हैं, लगातार आती है, हम सब देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंदिर की पुताई कर रहे थे मुस्लिम कारीगर और उनको हटा दिया गया। यह सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसको रोकने की जरूरत है। राहुल गांधी गए हैं अनंतनाग में, घायल लोगों से, घायल पर्यटकों से मुलाकात करेंगे। सरकार की तरफ से क्या कुछ इस पर एक्शन होता है, बीएसएफ के जवान को कब छोड़ा जाता है, इस पर लगातार मेरी नजर बनी रहेगी। जैसे ही वो वहां से कोई अपडेट निकल करके सामने आएगा, तुरंत आपके पास में पहुंचाने का काम करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।